राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण गोपियों की रक्षा कर रहे होते हैं शंखचूर्ण से और सखियां भी कह रही होती हैं श्री कृष्ण अपनी गोपियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचने देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं, चाहता तो मैं यही हूँ कि तुम्हें कोई प्राण हानि ना हो, पर क्या करूँ शंखचूर्ण, तुम्हारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं। आज तुमने एक सखी का अपहरण किया है, इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम विजयी हो रहे हो। इसका अर्थ तो बस ये है कि तुम अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हो, इसी के अनुसार कर्म कर रहे हो। बस तुम्हारे विनाश से पूर्व इस संसार को और तुम्हें एक आवश्यक सीख देनी है मुझे, और जब ये कार्य संपन्न होगा तब तुम्हारे हर पाप का दंड तुम्हें मिलेगा। और तभी गोपियां कहती हैं शंखचूर्ण से, जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तब तक कोई हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और बलराम दाऊ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और फिर तभी राधा कहती है, दाऊ मेरा तो यही सुझाव है कि हमें यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर शंखचूर्ण को ढूंढने जाना चाहिए। और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा तुम अकेले ही आए हो, बाकी गोपियाँ कहाँ हैं? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियाँ क्षमा कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया, मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु क्षमा कीजिए, मैं कल ढूंढ लूंगा, अभी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तभी राधा कहती है, कृष्ण तुम्हें विश्राम की पड़ी है, तुम्हें ज्ञात भी है यहाँ तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या हुआ राधा? मैंने तो दाऊ को यहीं रखा था ताकि वो आप सबकी रक्षा कर पाए, इसीलिए तो मैं अकेला गया शंखचूर्ण को ढूंढने के लिए। क्यों दाऊ, ऐसा क्या हुआ है? और फिर दाऊ कहते हैं, मुझे क्षमा करना कान्हा, किंतु मैं अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर पाया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आप सत्य कह रहे हैं दाऊ? और फिर बलराम दाऊ बताते हैं कैसे वो शंखचूर्ण गोपी का अपहरण करके चला गया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे महादेव, इसका तात्पर्य यही है, शंखचूर्ण के पास जो रत्न है वो अत्यंत शक्तिशाली है राधा, अन्यथा दाऊ की शक्ति को कोई असहाय कर दे तो संभव ही नहीं है। कदाचित इसी रत्न के प्रभाव के कारण उसे ढूंढना इतना कठिन हो गया है। और कहते हैं श्री कृष्ण, कोई बात नहीं, मैं कल ढूंढ लूंगा, अभी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। और फिर श्री कृष्ण विश्राम करने लगते हैं। और फिर राधा कहती, हो क्या गया है तुम्हें कृष्ण? वहाँ सभी गोपियाँ ग्रस्त हो रही होंगी, प्रतीक्षा कर रही होंगी कि तुम जाकर उन्हें शंखचूर्ण से मुक्त करोगे, उनकी सहायता करोगे, और तुम हो कि तुम्हें विश्राम की सूझ रही है। और फिर राधा कहती है, ठीक है, तुम यहीं सोते रहो, मैं स्वयं ही कोई मार्ग ढूंढ लूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुक्मिणी राधा से पूछती है, क्या हुआ और श्री कृष्ण कहाँ है? और पूछती है, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? और फिर रेवती पूछती है, आर्य राधा इतनी क्रोधित क्यों है? और देवर जी कहाँ है? वो अब तक नहीं लौटे। और फिर राधा बताती है, कृष्ण लौटा है, किंतु वो मेरा कृष्ण है ही नहीं, उसे अगर कुछ पड़ी है तो केवल अपनी निंद्रा की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना राधा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर अत्यंत क्रोधित होगी, किंतु तुम्हें क्रोध दिलाना आवश्यक था, मेरा कर्म ये आवश्यक था। अब इसके आगे तुम्हें ज्ञात होगा, भास होगा उस बात का जो मैं कब से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब तुम समझोगे कि क्यों हम गोलोक नहीं लौट सकते। शेष चिंता की कोई बात नहीं है, कृष्ण चाहे तुमसे जितना भी दूर रहे, हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रुक्मिणी कहती है, राधा तुम ये क्या कह रही हो? और रेवती कहती है, देवर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं स्वयं जाकर उनसे बात करती हूँ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कुछ नहीं होगा, अब जब कान्हा ने मेरी और राधा की बात नहीं सुनी तो मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी और की बात को इतना महत्व देगा। अब हम सबको मिलकर ही करना है जो भी करना है। और फिर शाम कहता है, किंतु ताऊश्री जिसे पिताश्री ना ढूंढ सके, उसे हम कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे बस में करेंगे उसे? और फिर राधा कहती है, हम उसे ढूंढेंगे नहीं, अपितु उसे पास बुलाएंगे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्या अर्थात? और फिर राधा कहती हैं, शंखचूर्ण यही चाहता है कि सभी गोपियां ये मान जाएं कि वो कृष्ण से नहीं शंखचूर्ण से प्रेम करती हैं, और ये स्वीकार कर ले कि कृष्ण से वो सुंदर है, अधिक और आकर्षक है।
और यदि सभी गोपियां ये स्वीकार कर लेंगी, शंखचूर्ण उन्हें मुक्त कर देगा। केवल यही इस समस्या का हल है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु ये इतना सरल नहीं होगा राधा। गोपियां अपने प्राण दे देंगी, किंतु कभी ये स्वीकार नहीं करेंगी कि वो कान्हा से अधिक उस शंखचूर्ण से प्रेम करती हैं। ये बात तो तुम भी भली भांति जानती हो, फिर ये संभव कैसे होगा। और फिर राधा कहती हैं, और यदि यही बात मैं शंखचूर्ण से कहूँ तो। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, तुम ये क्या कह रही हो राधा, तुम उस शंखचूर्ण से दृष्टि मिलाकर ये कह पाओगी कि तुम कृष्ण से नहीं अपितु उससे प्रेम करती हो। और फिर राधा कहती हैं, यदि ऐसा कहने से गोपियां मुक्त होती हैं तो मैं अवश्य ऐसा कहूंगी। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, किंतु राधा, शंखचूर्ण ये बात सभी गोपियों से बुलवाना चाहता है, उनके मुख से सुनना चाहता है, केवल तुम्हारे कहने से वो नहीं मानेगा। और फिर राधा कहती हैं, मैं जानती हूँ कि वो कैसे मानेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव, राधा जो करने जा रही है उससे अनर्थ हो जाएगा। और फिर महादेव बताते हैं, कभी कभी अर्थ का मार्ग अनंत से ही प्रकर्षित होता है गौरी। यदि देवी राधा ने ये निश्चय कर ही लिया है तो अब उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बलराम दाऊ और अन्य सभी के साथ जा रही होती हैं और श्री कृष्ण देख रहे होते हैं छिपके, और कहते हैं, श्री कृष्ण, तुम यहाँ जो घोषणा करने आई हो उसे सुनने के लिए मैं ही नहीं सभी सज्ज हैं राधे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं, शंखचूर्ण, और शंखचूर्ण सुन रहा होता है। और फिर राधा कहती हैं, मैं राधा कृष्ण की प्रधान सखी तुम्हारा आवाहन करती हूँ। और कहती हैं आगे राधा, कृष्ण ने मुझे गोपियों की रानी का स्थान दिया है। राधा रानी और सभी गोपियाँ मन, वचन और कर्म से ये स्वीकार करती हैं, इसीलिए मेरी वाणी में सभी गोपियों की वाणी है। और कहती हैं राधा, ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी हो मेरे समक्ष आओ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि सभी गोपियाँ मेरी बात का अनुसरण करेंगी। और फिर ये शंखचूर्ण सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर गोपियाँ कहती हैं, इस संसार में राधा से अधिक कृष्ण को कोई प्रेम नहीं करता। तो राधा शंखचूर्ण की बात मानने के लिए कैसे तत्पर हो गई, ऐसे कहेगी राधा वो सब। और फिर शंखचूर्ण कहता है, तुम सबके मुख से प्रसन्नता ओझल देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और कहता है, तुम सबने अपने कानों से सुन लिया कि राधा क्या कह रही है। वो कृष्ण तो कुछ भी करने में असक्षम है, किंतु राधा बुद्धिमान है, उसे समझ में आ गया है कि मेरी क्या इच्छा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शंखचूर्ण कहता है, अब राधा वो कहेगी जो मैं सुनना चाहता हूँ, और उसके पश्चात तुम सब भी अंततः विजय मेरी ही होगी। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है शंखचूर्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शंखचूर्ण सोच रहा होता है, मुझे संदेह है कि राधा का कहा ये गोपियां मानेंगी कि नहीं। और फिर शंखचूर्ण गोपियों के समक्ष जाता और पूछता है, क्या ये सत्य है? कृष्ण ने राधा को तुम सबकी रानी बनाया है और तुम सबने भी राधा की ये उपाधि स्वीकार की है। और फिर गोपियां कहती हैं, हाँ ये सत्य है। और फिर शंखचूर्ण कहता है, इसका अर्थ तो ये है कि जो राधा कहेगी वो तुम लोग करोगी, क्योंकि वो तुम्हारी रानी जो है ना। और फिर गोपियां कहती हैं, हाँ राधा की जो आज्ञा होगी हमें उसका पालन करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ राधा से कहते हैं, एक बार पुनः सोच लो राधा, जो निर्णय तुमने लिया है क्या वो सत्य में तुम करना चाहती हो? और फिर रुक्मिणी कहती है, हाँ राधा, हम कोई और मार्ग ढूंढ सकते हैं शंखचूर्ण से गोपियों को छुड़ाने का। और फिर गोपियां कहती हैं, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राधा ऐसा कुछ ना करे जिससे कृष्ण के प्रति उसके और हमारे प्रेम पर दोष लगे। और फिर शंखचूर्ण कहता है, तुम्हारे प्रार्थना करने से अब क्या होगा? अब तो मेरी मणि का प्रकाश प्रत्येक स्थान पर विस्तृत होगा। जब गोपियों की रानी राधा ये स्वीकार करेगी कि वो मुझसे प्रेम करती है, कृष्ण से नहीं, एक बार राधा ये स्वीकार कर ले तो संपूर्ण संसार को ये बात माननी ही होगी कि मुझसे श्रेष्ठ और सुंदर कोई और पुरुष नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, किस विचार में खोई हो गौरी? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि कितने कम समय में कितना कुछ हो गया। राधा कृष्ण के प्रेम में एक नई चुनौती आ गई। और फिर महादेव कहते हैं, मैं समझता हूँ गौरी। और कहते हैं आगे महादेव, परंतु तुम भी ये स्मरण रखो कि राधा और कृष्ण की लीला में इससे पूर्व भी कई विषम परिस्थितियाँ आई, कई कठिन चुनौतियाँ आई, परंतु हर बार इन दोनों ने उन सब चुनौतियों का सामना किया और विजयी हुए। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव, राधा ने जिस सहजता से कह दिया, क्या वो उतनी ही सहजता से, क्या वो शंखचूर्ण को कह पाएगी कि वो कृष्ण से नहीं उससे प्रेम करती है? और फिर महादेव कहते हैं, जिन देवी राधा के मानस पटल पर केवल श्री कृष्ण की छवि ही अंकित हो, वो देवी राधा शंखचूर्ण से भले ही ये कह दें, परंतु श्री कृष्णों के नेत्रों में नेत्र डालकर ऐसा कहना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, अर्थात। और फिर राधा कहती हैं, मैंने जो निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।